Hello guys, today we will discuss about a new topic is a vector calculus। और उस वेक्टर कैलकुलस में हम क्या कर रहे हैं, एक नया टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। उसके अंदर हम लाइन इंटीग्रेशन, सरफेस इंटीग्रेशन को बाय यूजिंग थ्योरम्स कैसे सॉल्व किया जाता है। हमारी जो लाइन इंटीग्रेशन या सरफेस इंटीग्रेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है उनको हम 3 थ्योरम से सॉल्व कर सकते हैं, जिसमें अपनी फर्स्ट थ्योरम जो है वो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम है। तो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम की जो स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट है द नॉर्मल सरफेस इंटीग्रल ऑफ अ वेक्टर फंक्शन। मतलब कोई भी आपका एक नॉर्मल सरफेस इंटीग्रल वाला आपका वेक्टर फंक्शन है एक एफ ओवर द बाउंड्री ऑफ अ क्लोज रीजन। मतलब आपका एक सिंपल सा कोई भी आपको सरफेस इंटीग्रेशन फाइंड करना है किसका, क्लोज्ड रीजन का। क्लोज रीजन का वो किसके बराबर होगा, इज इक्वल टू द वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ द डाइवर्जेंस ऑफ एफ टेकिंग थ्रू आउट द रीजन। मतलब जो रीजन दे रखा है उसका हम वॉल्यूम इंटीग्रेशन निकाले और जो फंक्शन दे रखा अपना वेक्टर फंक्शन उसको हम डाइवर्जेंस कर दें। मतलब एक तरह से ये फॉर्मूला है आपका, ये आपका सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ एफ, जो आपका जो वेक्टर फंक्शन जो एफ है, ये वाला एफ है, इसका हम नॉर्मल सरफेस इंटीग्रेशन कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ये किसके बराबर होगा आपके पास, इज इक्वल टू द वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डाइवर्जेंस एफ। तो ये डाइवर्जेंस एफ ऑफ वॉल्यूम इंटीग्रेशन इनटू वी, यहां नीचे वी देखा है। तो ये जो स्टेटमेंट है वो आपकी गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम की है, और इसको हम इसको या ये भी लिख सकते हैं कि ट्रिपल इंटीग्रेशन ऑफ डी डाइवर्जेंस ऑफ एफ डीएक्स डी वाई डीजेड। तो ये आपकी डाइवर्जेंस थ्योरम की स्टेटमेंट है। इसी तरीके से हम क्या करते हैं, अब जैसे स्टोक्स थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है, द लाइन इंटीग्रेशन ऑफ अ वेक्टर, मतलब द लाइन इंटीग्रेशन ऑफ अ वेक्टर, मतलब लाइन इंटीग्रेशन ऑफ द वेक्टर फंक्शन एफ। मतलब कोई भी एक एफ फंक्शन है, इसका हम लाइन इंटीग्रेशन फाइंड कर रहे हैं अराउंड एनी क्लोज्ड कर्व। हमेशा याद रखना इन तीनों के लिए एक फिक्स चीज है, कर्व क्या होना चाहिए, क्लोज कर्व होना चाहिए। एनी क्लोज कर्व इज इक्वल टू द सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ द कर्व एफ। मतलब मेरे पास जो लाइन इंटीग्रेशन है, ये वाला जो लाइन इंटीग्रेशन वो कन्वर्ट किसमें हो जाता है, सरफेस इंटीग्रेशन में। और ये जो फंक्शन है उसका हमको क्या निकालना पड़ता है, कर्ल एफ निकालना पड़ता है। कर्ल एफ टेकिंग ओवर एनी सरफेस ऑफ विच द कर्व इज बाउंडेड एजेस। मतलब अपने पास जो एजेस को बाउंड करके जो कर्व बन रहा है उसका एरिया सरफेस एरिया के इक्वल टू होगा लाइन इंटीग्रेशन। ये चीज स्टेटमेंट दे रखी है यहां पर, ये आपका ये रहा। एंड लास्ट इज द ग्रीन थ्योरम की स्टेटमेंट अपने ये दे रखी है। जो ग्रीन थ्योरम है उसकी स्टेटमेंट क्या है, इफ सी इज अ रेगुलर क्लोज्ड कर्व। मतलब कोई भी एक सी है वो आपका एक क्लोज्ड कर्व है इन एनी एक्स वाई प्लेन। मतलब ये 2D होना चाहिए, 3D नहीं होना चाहिए, एक्स वाई प्लेन में ही होना चाहिए। इनक्लोजिंग अ रीजन एस एंड एम एक्स एंड एन वाई बी आर टू कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल फंक्शन। मतलब कोई भी आपका जैसे ये एम, मतलब डीएक्स का जो भी कोफिशिएंट होगा वो हम एम कहलाएगा, एंड डीवाई का जो भी कोफिशिएंट होगा वो एन कहलाएगा। एम और एन क्या होने चाहिए, कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल होने चाहिए इन द रीजन एस, एस रीजन के अंदर इनक्लोज ऑन सी। देन तो आपकी ये जो स्टेटमेंट है, ये वाली आपकी ये फॉर्मूला जो दे रखा है, ये आपका ग्रीन थ्योरम का है। तो पेपर में मोस्टली सबसे पहले आपके 2 नंबर के क्वेश्चंस में आपसे पूछी जा सकती है कि राइट द स्टेटमेंट ऑफ ग्रीन थ्योरम। तो आप ये वाली लैंग्वेज लिख के बता सकते हैं, एंड ये फॉर्मूला है ना। ऐसे आपका स्टोक्स थ्योरम की स्टेटमेंट आपको यहां से यहां तक लिखनी है, और ये फॉर्मूला है। ऐसे आपका डाइवर्जेंस थ्योरम की स्टेटमेंट और ये फॉर्मूला है। तो आई होप आपको ये तीनों थ्योरम्स की स्टेटमेंट और फॉर्मूले समझ में आ गए होंगे। अब हम इनसे आगे, इससे रिलेटेड सबकी आपकी जैसे डाइवर्जेंस थ्योरम हुआ, ग्रीन थ्योरम हुआ, स्टोक्स थ्योरम हुआ, इनसे रिलेटेड हम कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, जिससे ये जो है वो कैसे क्लियर हो जाएगा कि क्या चीज कहना चाह रहा है स्टेटमेंट के हिसाब से, जिससे आप समझ करेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो इसलिए मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। जितने ज्यादा से ज्यादा शेयर करोगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मुझे लगेगा कि आप मेरे साथ हैं। तो इसलिए प्लीज इसको जितने ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हैं शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आगे अब मैं इसके आगे के सवाल करने की कोशिश करूंगा, जिससे आपको ये टॉपिक अच्छी से समझ में आ जाए। ओके, थैंक यू आपके सपोर्ट के लिए, जितना भी आपने मेरे को सपोर्ट दिया, थैंक यू। नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके बेस्ट फ्रेंड बने रहो या लवर, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।